रामपुर नाम के गांव में गोपीचंद नाम का एक आदमी रहता था। दिवाली आने वाली थी, इसलिए वो खरीदारी करने के लिए शहर जाता है और अपनी पत्नी लता को भी साथ ले लेता है। उसी दिन उस गांव में एक रंगा नाम का चोर समोसे बेचने आता है। सुनो भाइयों और बहनों, दिवाली का ऑफर चल रहा है। एक समोसे के साथ एक समोसा बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। चलो चलो जल्दी करो, खाओ और अपने मेहमानों को भी खिलाओ। यह सुनकर गांव वाले भी समोसा खरीद लेते हैं। समोसे बेचकर रंगा वहां से चला जाता है और गांव के ही बाहर रात होने का इंतजार करता है। गांव वाले बहुत खुशी खुशी से वो समोसे खाते हैं, लेकिन उन्हें समोसे में नींद की दवा मिलाई रहती है, इसका पता नहीं चलता और वो समोसे खाकर सारे गांव के लोग सो जाते हैं। फिर रंगा गांव में आता है और हर घर में चोरी करता है, वहां से चला जाता है। दूसरे दिन जब लोग जाग जाते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि उनके घर में चोरी हुई है। एक आदमी कहता है, अरे भाई, मेरे घर में चोरी हो गई है। एक औरत कहती है, हाँ, हमारे भी घर में चोरी हुई है। कल जो समोसे वाला आया था ना, उसने ही चोरी की है शायद। तभी वहां गोपीचंद अपनी पत्नी लता के साथ शहर से आता है। वो पूछता है, अरे क्या हुआ? आप सब लोग क्यों रो रहे हो? अरे गोपी, कल रात गांव में सभी के घर में चोरी हो गई यार। क्या कहा? किसने की चोरी और कैसे करी? एक समोसे वाला आया था समोसे बेचने, एक के साथ एक फ्री बोल के सबने उससे समोसे ले लिया और उसके बाद ही ये सुबह सुबह देखा तो चोरी हुई दिखी। आप सब लोग लालच में आ गए। फिर तो ऐसा ही होना था ना, थोड़ा सोच समझ कर लेना चाहिए था समोसे। किसी ने सच ही कहा था, लालच बुरी बला है। गोपीचंद ऐसा कहकर घर चला जाता है। घर पर आकर लता कहती है, सुनो जी, अच्छा हुआ जो हम कल घर नहीं थे, नहीं तो हमारे भी घर में चोरी हुई होती। हाँ, सही कहा लता, क्योंकि तुम ही सबसे पहले समोसे लेती थी। ये क्या जी, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? लेकिन सुनो ना, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। उस चोर का पता लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो गांव गांव जाकर चोरी करता रहेगा। हाँ लता, सही कहा तुमने, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। मैं आज से ही कुछ काम पर लग जाता हूँ। गोपीचंद गांव के बाहर सारा इलाका ढूंढता है। सारे समोसे होटल में भी जाकर वो देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। शाम होते ही वो घर आता है। कुछ पता चला चोरों का? नहीं लता, कुछ भी पता नहीं चला। वो लोग समोसे में ही कुछ मिलाते होंगे, तो फिर उसके लिए वो खुद ही समोसे बनाते होंगे ना जी। जरूर उनका एक घर होगा जहाँ वो समोसे बनाते होंगे, सबसे छुपकर। हाँ, मैंने यही सोचकर गांव के बाहर जंगल में ढूंढा है, लेकिन मुझे वहां कुछ नहीं मिला। हाँ, मुझे तो लगता है कि उनका अंडरग्राउंड हाउस होगा। आप कल जंगल में जाकर फिर से ढूंढो, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। दूसरे दिन गोपीचंद जंगल में ढूंढने लगता है। तभी एक झाड़ी उठा के वो देखता है तो उसे एक सुरंग दिखाई देती है। सुरंग से वो नीचे जाता है। वहां उसे एक समोसा हाउस दिखता है। वो चुपके से वहां जाता है। वो देखता है कि बहुत सारा सोना, महंगी चीजें और जेवर वहां पड़े हुए रहते हैं और वो लोग कुछ समोसे बनाते रहते हैं। गोपीचंद और लता को फोन लगाता है। हेलो लता, जरा सुनो, मुझे चोरों के ठिकाने का पता लग गया है। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन में जाओ और पुलिस को लेकर सीधा जंगल की बाईं ओर आ जाओ। मैं तब तक यहीं रुकता हूँ। लता ठीक वैसे ही करती है। वो पुलिस को लेकर गोपीचंद के पास आ जाती है। पुलिस सुरंग में आते हैं और चोरों को पकड़ लेते हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं, हम कब से इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे,
और आज जाकर आपकी वजह से हमने इनको पकड़ा है। आपको इसका जरूर इनाम मिलेगा। ऐसा कहकर पुलिस चोरों को लेकर जाती है और गांव में जितना भी सोना चोरी हुआ था उन्हें वो उस अंडरग्राउंड समोसा हाउस में मिल जाता है। कई सालों के बाद दो नामी चोर जेल से छूटकर बाहर आए। एक का नाम रंगा और दूसरे का नाम बिल्ला था। दोनों बाहर आकर बात करने लगे। रंगा बिल्ला से कहता है, बाहर तो निकल आए बिल्ला भाई, आगे का क्या प्लान है, कुछ सोचा है? सोच रहा हूँ वापस गांव जाकर खेतों में हल चलाऊं। अरे क्या बिल्ला भाई, अब तो हल भी चलाना आसान नहीं रहा। पुलिस की इतनी मार खाई है कि बदन में ताकत ही नहीं बची। सच कहा रंगा, अब तुम ही बताओ क्या कर सकते हैं? देखो भाई बिल्ला, अब वही चोरी चकारी करके पकड़े जाना और पुलिस का मार खाने में कोई मतलब नहीं रहा। कुछ नया और फ्रेश सोचना पड़ेगा ताकि पकड़े ना जा सके। लेकिन ऐसा कैसे होगा? क्या ऐसा कोई धंधा हम कर सकते हैं? सुनो मेरा प्लान। आजकल लोग दुकानों में जाकर सामान नहीं खरीदते, बल्कि उसे मोबाइल और टीवी में एडवर्टाइजिंग देखकर ऑनलाइन खरीदते हैं। एक ऐसा गांव ढूंढते हैं जहां किसी के घर में टीवी नहीं है। वहां पर टीवी लगाकर लोगों को ऑनलाइन सामान बुलाने का आदी कर देते हैं और इसी का फायदा लेकर हम एक नया फ्रॉड का धंधा आराम से सेट कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो सही है। चलो तो फिर काम पर लग जाते हैं। रंगा और बिल्ला सब कुछ सेट करके एक जायंट टीवी लेकर दूर दराज के गांव में जाते हैं और उस गांव के चौराहे में उस टीवी को लगा देते हैं। लोग उस जायंट टीवी को देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे देखते ही रहते हैं। तभी रंगा एक टेबल पर खड़ा होकर कहने लगता है, भाइयों और बहनों, आप जो सामान देख रहे हैं ये स्पेशल हमारी कंपनी ने तैयार किया हुआ जायंट टीवी पर दिखा रहे हैं, जो आप जैसे दूर दराज के गांव में रहते हैं। आप देख सकते हैं कि कई सारी चीजें इस समय टीवी पर आपको दिख रही है और उसके सामान के साथ साथ एक नंबर भी दिख रहा है। आपको बस एक ही चीज करनी है, जो चीज आपको चाहिए उस नंबर पर बात करके बुक करना है। बस आपको वो कुछ ही वक्त में मिल जाएगी। ये सुनकर गांव का एक बूढ़ा आदमी रंगा से पूछता है, क्या हम कोई भी चीज बुला सकते हैं? जी हाँ बूढ़े चाचा, कोई भी चीज। लेकिन जोश में आकर कहीं एक चाची ना मंगवा लेना। वो तो नहीं मिलेगी। तभी एक दूसरा आदमी सामने आता है और वो जायंट टीवी पर देखते हुए माइक्रोवेव ओवन का नंबर लगाता है। उधर बिल्ला उसका फोन उठाता है और थोड़ी ही देर में एक डिलीवरी वाला ओवन देकर जाता है। दूसरा एक और आदमी सामने आकर एक खिलौना मांगता है। थोड़ी ही देर में खिलौनों की डिलीवरी होती है। इस तरह से रंगा और बिल्ला लोगों को यकीन दिलाते हैं कि हकीकत में जायंट टीवी में दिखती हुई चीजों को बुलाया जा सकता है। ये देखकर सारे लोग उस टीवी में डिस्प्ले हो रही चीजों को खरीदने के लिए भारी भीड़ कर देते हैं। रंगा कहने लगता है, देखिए, एकदम से लोगों ने की हुई भीड़ को देखते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि सामान की किल्लत हो रही है, इसलिए आप सब पहले सामान को बुक कर ले और उसके एक हफ्ते के बाद आपको डिलीवरी मिल जाएगी। सारे लोग सामान की बुकिंग करते हैं। शाम होते ही रंगा और बिल्ला जायंट टीवी को उतार लेते हैं और दूसरे दिन सुबह दूसरे गांव पहुंचते हैं और वैसे ही प्लान करके उन गांव वालों से भी पैसे ऐंठ लेते हैं। धीरे धीरे आसपास के सभी गांव वालों से वो दोनों काफी सारा पैसा इकट्ठा करते हैं। हफ्ता बीत जाता है लेकिन लोगों को सामान की डिलीवरी नहीं मिलती और तो अब वो नंबर भी काम नहीं करता जो जायंट टीवी पर बुकिंग करने के लिए होता है। ये देखकर लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और रंगा बिल्ला के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। फिर एक दिन रंगा और बिल्ला एक दूसरे राज्य के गांव में अपना डेरा जमाने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें एक पैम्पलेट मिलता है जिस पर लिखा होता है, जो कोई जायंट टीवी बना कर देगा उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। ये पढ़कर बिल्ला और रंगा सोचता है, जब यह आदमी जायंट टीवी लेकर 5 लाख रुपए देगा तो हमें लोगों को लूटने की क्या जरूरत। सीधे सीधे इस आदमी को ये टीवी बेच देते हैं और पैसा लेकर फुर हो जाते हैं। बिल्ला और रंगा दोनों बिना सोचे और समझे
उस आदमी से मिलने जायंट टीवी को लेकर जाते हैं। जैसे ही वो दोनों उस आदमी के घर के अंदर जाते हैं, पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है।